Hello everyone, welcome back. So today in this video we're gonna learn about getting to know each other. I think so जब मैंने यूनिट 1 कराया था तो उसमें इस टॉपिक को अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया था, बहुत अच्छे से समझाया नहीं था एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है। तो चलो इस टॉपिक को समझते हैं कि एथिक्स एंड कल्चर के अकॉर्डिंग गेटिंग टू नो ईच अदर का मतलब क्या होता है। ठीक है, वैसे इसका मतलब तो कॉमनली सबको पता होगा कि एक दूसरे को जानना, लेकिन जब एथिक्स की बात आती है तो गेटिंग टू नो ईच अदर का मतलब क्या होता है। हर चीज़ का सेंस हर डायमेंशंस में अलग होता है एंड इसका भी अलग होता है। ठीक है, तो चलो समझते हैं व्हाट इज़ गेटिंग टू नो ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ एथिक्स। ओके, तो चलो समझते हैं। देखो, गेटिंग टू नो ईच अदर का मतलब होता है रिकॉग्निशन ऑफ आवर ह्यूमैनिटी, आवर कॉमन ह्यूमैनिटी। इसका मतलब होता है हम सब अलग बैकग्राउंड से आते हैं, कोई रिच है, कोई पुअर है, कोई विलेज से है, कोई सिटी से है, कोई डिफरेंट लैंग्वेज बोलता है, डिफरेंट उसका रिलीजन है, डिफरेंट कल्चर से है, लेकिन सबके इमोशंस सेम होते हैं। सबको रिस्पेक्ट चाहिए एंड सबको देनी चाहिए रिस्पेक्ट, सबको डिग्निटी चाहिए। यही है कॉमन ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो अगर हम लोग क्लासरूम पर्सपेक्टिव से समझें तो जब क्लास के स्टूडेंट्स अपने नाम, अपने बैकग्राउंड, अपने थिंकिंग, अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं तो स्टूडेंट्स को ये रियलाइज़ होता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, सब ने स्ट्रगल्स किए हैं, सबके स्ट्रगल्स होते हैं। यहीं से एथिक्स की स्टार्टिंग होती है। ठीक है, यहीं से एथिक्स स्टार्ट होता है। तो एथिक्स सिर्फ जो है वो रूल्स नहीं है, ये रिलेशंस भी है। ठीक है, एथिक्स का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ रूल्स फॉलो करना, सिर्फ मोरल प्रीचिंग करना। ठीक है, एथिक्स का मतलब है रिस्पेक्ट करना, सुनना, समझना, जज ना करना। ठीक है, जैसे कोई बिना किसी को समझे जज कर देता कि ये वैसा होगा वैसा होगा, ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, और ये सब तब आता है जब हम एक दूसरे को जानते हैं। ये सब चीज़ें हम तब समझते हैं जब हम एक दूसरे को जानने लगते हैं, जब हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, सुनते हैं, उनके पर्सपेक्टिव को जानते हैं, उनके थॉट्स को समझने की कोशिश करते हैं, इमोशंस दिखाते हैं, एम्पैथी दिखाते हैं। ठीक है, कंपैशन दिखाते हैं। तो ये सब चीज़ें हम जानने लगते हैं, ये समझने लगते हैं। ठीक है, तो गेटिंग टू नो ईच अदर से क्या डेवलप होता है, इस टॉपिक से क्या हम समझते हैं, इसके थ्रू हमें क्या डेवलपमेंट होती है। तो इससे एम्पैथी डेवलप होती है, जिससे हम दूसरों के प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं। ठीक है, टॉलरेंस डेवलप होता है, हमें डिफरेंट ओपिनियंस को एक्सेप्ट करने लगते हैं हम लोग। ठीक है, इन अ पॉजिटिव वे, आई एम टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव वे। रिस्पेक्ट करने लगते हैं, हर इंडिविजुअल के लिए हम लोग के मन में रिस्पेक्ट जगने लगता है, उसके प्रॉब्लम्स को समझने लगते हैं हम लोग। कंपैरिजन बंद करके उसके जैसे बोलते हैं ना, अपने आप को किसी दूसरे की जगह पर रख कर देना। ठीक है, उसके सिचुएशन को समझना मेन इसका थीम नहीं है। ठीक है, एथिकल सेंसिटिविटी आ जाती है हमारे अंदर, जैसे हम राइट और रॉन्ग को ह्यूमन एंगल से देखते हैं। ठीक है, ये नहीं कि क्या राइट है क्या रॉन्ग, नहीं, ह्यूमैनिटी के नज़रिए से हम उन चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, तो सिंपल टर्म में समझे तो अगर आप जानते हो कि आपके क्लासमेट की मतलब कोई प्रॉब्लम से गुजर रहा है या फिर गुजर रही है, तो आप उसका मजाक नहीं उड़ाओगे, उसकी हेल्प करोगे। यही एथिक्स है। ठीक है, और ये सब तब पॉसिबल है जब गेटिंग टू नो ईच अदर होता है। ठीक है, जब हम एक दूसरे को समझते हैं, किस टर्म में, तो वो सब हमने डिस्कस किया, एम्पैथी, टॉलरेंस, रिस्पेक्ट, एथिकल सेंसिटिविटी, ये सब। ठीक है, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गेटिंग टू नो ईच अदर एथिक्स का फाउंडेशन है। ये क्यों है? क्योंकि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है हमारे अंदर, ये कॉमन ह्यूमैनिटी को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, ये एम्पैथी, कंपैशन और जस्टिस की बेस बनाता है। इसलिए एथिक्स का कोर्स पहले दिन से हमें ह्यूमन कनेक्शन से स्टार्ट होता है। ये हमें ह्यूमन कनेक्शन सिखाता है, ये पहले दिन से हमें ह्यूमन कनेक्शन के बारे में सिखाता है, रूल से नहीं। ठीक है,
ये जो है वो ह्यूमन कनेक्शन से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रूल्स हम नहीं फॉलो करते, यहाँ पे हम लोग मोरालिटी को फॉलो करते हैं। सो दिस इज़ अ, थैंक यू सो मच, एंड कमेंट बिलो अगर अच्छा लगा तो, एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।